वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्कीम्स कैंपेन पे आ जाएंगे, काफी सारे स्कीम्स कैंपेन यहाँ पर राज्यों की, केंद्र की, और कैंपेन कई सारी गाइडलाइन, बहुत सारी चीजें, कमेटी वगैरह चर्चा में रही, इनको बात कर लेते हैं। स्कूलों में सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस जो आई हैं उसको पहले तो क्या नाम दिया गया है? उम्मीद नाम दिया गया है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स। उम्मीद का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथसाइज, एम्पावर, ये है उम्मीद का फुल फॉर्म। और डेवलप, डी से डेवलप। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन यहाँ पे जारी की है कि इन गाइडलाइंस को हर स्कूल को फॉलो करना होगा, जिसका नाम उम्मीद है, और इसकी जिम्मेदारी स्कूल्स को दी गई है कि गाइडलाइन हर हाल में स्कूल्स फॉलो करें। इसके बाद संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम पहल, जॉइंट स्पेस वेंचर इनिशिएटिव, ये I2U2 कंट्रीज ने यहाँ पे चलाया है कि स्पेस के क्षेत्र में संयुक्त तौर पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। I2U2 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? इंडिया आता है, इजराइल आता है, UAE आता है और US आता है। आर्टेमिस समझौते में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं देशों ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, जॉइंट स्पेस वेंचर की घोषणा की है। मेरा युवा भारत या फिर MY इंडिया, ये कैंपेन शुरू किया गया है। बेसिकली उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ यूथ, जो यूथ पॉलिसी है लेटेस्ट, जिसमें 15 से 29 वर्ष के लोगों को युवा माना गया है नेशनल यूथ पॉलिसी में, उनके लिए यहाँ पे काम किए जाएंगे। स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, ये NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है। 60,000 युवाओं को 5 साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा और खासकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। कौन सा इसमें सहयोग कर रहा है बैंक? इंडसइंड बैंक। इसके बाद मत्स्य संपदा जागृति अभियान ये चलाया गया था, मत्स्य संपदा जागृति अभियान। इसके साथ ही एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था कोच्चि में। मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने कोच्चि में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। और मत्स्य संपदा जागृति अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? इंदौर, मध्य प्रदेश से, ये ध्यान रखिएगा। मत्स्य संपदा योजना कब आई थी? 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी PM मोदी जी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिए, बस इतना काफी है। ये आपका जागृति अभियान 6 महीने तक चलेगा, 108 कार्यक्रम करीब इसमें आयोजित होने हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में 1 महीने तक चलने वाले अभियान कौन कौन से हैं? 1 महीने तक ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में अभियान चल रहे थे। 100 से अधिक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी इस आयुर्वेद अभियान में, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसकी थीम ध्यान रख सकते हैं, बहुत जरूरी है, एवरीडे आयुर्वेद फॉर एवरीवन, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, ये थीम थी। 8वां ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था, कब बनाया गया था? 10 अक्टूबर 2023 को। प्रोजेक्ट उद्भव, ये रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है जो नवीन चुनौतियां हैं रक्षा संबंधित, उसको भारतीय ज्ञान प्रणाली से निपटना है, भारतीयकरण को बढ़ावा देना है, यहाँ पर इंडियनाइजेशन को। आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करना है हमको। प्रोजेक्ट उद्भव रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? PM मोदी जी ने किया है। गुजरात मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाले FM प्रसारण तक पहुंच प्रदान हो सकेगी इसके माध्यम से, दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से। जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस नदी पे बन रही है? ये बन रही है गोला रिवर पर, जो कि रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की परियोजना है जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सघन मिशन इंद्रधनुष मिशन 2014 शुरू हुआ है और लगातार इसके 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, अब 5वां इंद्रधनुष मिशन आया है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन का उद्देश्य क्या था? इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज फॉर ऑल वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी वैक्सीन लगती हैं उसके कवरेज को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये है यहाँ पे इंद्रधनुष मिशन 5.0 का मुख्य उद्देश्य। राष्ट्रीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन आया था, ये मोस्टली अर्बन था, रूरल में ज़्यादा रीच इसकी नहीं हो पाई थी 1978 में। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सबसे पहले अगर हम देखें अपने प्रेजेंट स्वरूप में कब आया था? 1985 में आया था, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1985 में। इसका उद्देश्य था मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यहाँ पर कंट्रोल करना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस से, ऐसी डिसीजेस से प्रिवेंट करना जिसको वैक्सीन से रोका जा सकता है।
हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अब इस समय कितने डिसीजेज हैं? सबसे पहले 6 थी, लेकिन अब 8 हो गई हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा इनका, ये भी आ सकता है। BCG है, OPV है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, DPT की लगती है, मीजल्स की लगती है, टेटनस की लगती है, और JE वैक्सीन ये हाई डिसीज बर्डन डिस्ट्रिक्ट में लगती है। लाइफोसाइज्ड वैक्सीन और HIV की वैक्सीन लगती है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब आया था? सबसे पहले 1985 में। तो सबसे पहला मिशन इंद्रधनुष का फर्स्ट प्रोग्राम सबसे पहले आया था, फर्स्ट फेज 2014 दिसंबर में। राज्य की योजनाओं समितियों के बारे में बात कर लें तो सबसे पहली यहाँ पे योजना ही है आकांक्षी नगर योजना, एस्पिरेशनल सिटी प्लान। ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जारी की है अपने यहाँ के सिटीज़ के लिए, उत्तर प्रदेश के सिटीज़ के लिए। 762 ULBs जो हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि नगरीय निकाय हैं, इनमें से 100 आकांक्षी नगर निकायों को चुना जाएगा और 16 मानकों के आधार पर इसका चयन होगा। 31 मार्च 2026 तक योजना लागू की जाएगी और बाकायदा इसमें डेवलपमेंट होगा। आकांक्षी का मतलब जहाँ पर भी आएगा एस्पिरेशनल, यानी कि पिछड़ा शब्द का यूज़ नहीं करती है हमारी सरकार आजकल, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस जो है नकारात्मकता नहीं रहनी चाहिए। पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्पिरेशनल है। तो 762 में से जो सबसे पिछड़े जो ULBs हैं, यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उनको लेकर के एस्पिरेशनल ULBs हैं बेसिकली, उनका डेवलपमेंट किया जाना है। एक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो ULBs सिलेक्ट किए जाएंगे, पिछड़े ULBs, उसमें पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 1 लाख तक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये ओडिशा गवर्नमेंट लाई है। ओडिशा में माताओं, किशोर, लड़कियों और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो चल रही है मध्य प्रदेश में, तो उसके जो लाभार्थी हैं उनको ऑटोमेटिकली आवास का फायदा दिया जाएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। योजना का पहले क्या नाम था? ये MPPCS जो होने वाला है प्रीलिम्स, उसमें पूछ सकते हैं। पहले इस योजना को कहा जाता था मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें बेसिकली 3 हॉर्स पावर की क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन किसानों को दिए जाने वाले हैं। खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर ये पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्कीम 2 साल के लिए चलाए जाने की बात कही गई है मध्य प्रदेश में। लेक लड़की योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाई है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की बेटियों को 1,01,000 रुपए डिफरेंट फेजेस में दिए जाएंगे, जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई पूरी होने तक।